कल के वीडियो में हमने रेशियो के बारे में पढ़ा था। रेशियो का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया था, जिसमें हमने रेशियो फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था और सेकंड पार्ट में प्रोपोर्शन को पढ़ लिया था। अब उससे रिलेटेड कुछ एडवांस लेवल की जो टेक्निकल क्वेश्चंस है उनके बारे में देखते हैं। टेक्निकल क्वेश्चंस में सबसे पहले आपने पढ़ा था रेशियो, जो एक बार फिर से रिवीजन करवा देते हैं। रेशियो जो होता है वह किन्हीं दो संख्याओं का आपस में कंपेयर, वो रेशियो होता है। किसी दो संख्याओं का आपस में कंपेयर करोगे तो वह रेशियो होता है। जैसे अगर किसी ने कहा मेरे पास 5 रुपये है और कोई दूसरा बंदा है उसके पास 10 रुपये है, तो उन दोनों का जो कंपेयर है वही रेशियो है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। रेशियो के लिए सिर्फ दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक पहला बंदा और उसके अगेन कोई दूसरा बंदा होना चाहिए, कोई दूसरी संख्या या कोई दूसरी थिंग्स होनी चाहिए, चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये कोई चीज़ 5 है और ये कोई चीज़ 10 है तो इन दोनों का जो कंपेयर है इसी को हम इज टू भी पढ़ते हैं, इसको 5:10, या इसको सबसे छोटे रूप में डिवाइड कर, ये भाग देकर इसका छोटा कर सकते हैं। 5 1 के 5, 5 2 10, यानी जिसके पास 5 रुपये था और जिसके पास दूसरे के पास 10 रुपये था, इन दोनों का जो रेशियो है, जो कंपेयर है 1:2 है, यानी 1:2 के अनुपात का है। इसी तरह से जब ये अनुपात हो गया, लेकिन जब दो अनुपातों का कंपेयर किया जाए तो वो समान अनुपात होता है। क्या होता है? प्रोपोर्शन होता है। जब किन्हीं दो अनुपातों को आप कंपेयर करते हैं, जैसे ये मान लीजिए एक रेशियो 1/2 है, दूसरा रेशियो 4:6 है, ठीक है। इन दोनों का कंपेयर करना है। इन दोनों का कंपेयर करने के लिए एक सिंबल का यूज करते हैं, इसे समान अनुपात कहते हैं। ये जो होगा इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, यानी 1:2, सेम रेशियो 2:3। इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। अदरवाइज ये सेम रेशियो में नहीं है। क्यों? क्योंकि 1:2 और 2:3 सेम नहीं है। इसको आप अगर थोड़ा और बड़ा करेंगे तो ये दो, एक का अगर इसमें 2 का गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2 तिहाई 6, यानी ये 2 और 4 का रेशियो है या 4 और 6 का रेशियो, ठीक है। यानी कि रेशियो ज्ञात करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, और यानी समान अनुपात ज्ञात करने के लिए दो अनुपातों की जरूरत पड़ती है। अगर हिंदी में कहा जाए कि अनुपात ज्ञात करने के लिए इट्स नीड टू बी 2 थिंग्स, एंड समान अनुपात ज्ञात करने के लिए इट्स नीड टू बी 2 रेशियोज, ठीक है। चलो आगे कुछ फैक्ट्स है, इसको जान लेते हैं। जैसे अगर कोई थिंग्स है, पार्टिकुलर कोई चीज़ है, उसको हम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो एक रेशियो, जैसे ये कोई चीज़ है ए, मान लीजिए ए है, और ए को हम किसी दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। ये ए पार्ट हो जाता है और ये बी पार्ट हो जाता है। तो ए और बी का जो रेशियो होगा, ए और बी रेशियो में अगर डिवाइड किया गया है, कोई पार्टिकुलर थिंग्स है, इसको हमने ये कोई चीज़ है, इसको हमने ए और बी के रेशियो में डिवाइड कर दिया। किसमें? ए रेशियो बी में डिवाइड कर दिया। ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर आपको ज्ञात करना हो इसका वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू और बी का वैल्यू क्या होगा, वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको एक सिंपल सा फार्मूला होता है। ए की वैल्यू होगी, ये जो ए है इसका वैल्यू A/A+B, यानी दोनों का योग गुणे ये जो पूरा था, पूरा अगर A है तो उसको में A का गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा रेशियो A की वैल्यू। क्या होगी? रेशियो A की वैल्यू क्या हो जाएगा? ये वैल्यू ऑफ रेशियो A, एंड आफ्टर यू वांट टू वैल्यू ऑफ रेशियो बी। अगर रेशियो बी की वैल्यू की जरूरत हो तो क्या करेंगे आप? सेम यहाँ ए की जगह पे आप रख देंगे बी, बाकी A+B × A। ये है
वैल्यू ऑफ रेशियो बी, या क्या होगा, वैल्यू ऑफ रेशियो बी, यह रेशियो बी की वैल्यू है। यानी अगर इस तरह से कोई सामान दे दिया जाए, आपको कोई चीज़ दिया जाए, इसको दो भागों में, या कहा जाए कि ये दो भागों में ए अनुपात बी, ए अनुपात ए रेशियो बी के रेशियो में तोड़ा गया है, तो ए का वैल्यू कितना होगा, बी का वैल्यू कितना होगा, इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आगे है इसी तरह से अगर तीन भागों में डिवाइड कर दिया जाए, अगर इसको तीन रेशियो में डिवाइड किया जाए, मान लीजिए ये हो गया ए बी और सी, तीन रेशियो में डिवाइड किया गया हो, तो सेम इसमें कुछ नहीं करना है, प्लस सी ऐड हो जाएगा, और यहाँ तीसरा पार्ट सी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ रेशियो सी। ठीक है, तीन हो जाएगा। इसी तरह से अगर चार पार्ट में डिवाइड किया गया हो, कहाँ किया गया हो, चार पार्ट में, इसको डी कहा जाए, तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी अपान ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इंटू ए, ये हो जाएगा डी का वैल्यू। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के बेस पे एक सवाल है, इसको देख लेते हैं। आज आपके इस क्लास में सिर्फ कुछ टेक्निकल और नॉन टेक्निकल जो क्वेश्चंस हैं वो देखना है आपको, और अपने दिमाग को किसी एक सवाल पे ही कॉन्सेंट्रेट करके मत रखो। वो जमाना गया कि जब एक क्वेश्चन बताने के बाद उसका एग्जाम्पल के तौर पे दूसरा सवाल भी मिलता था आपको उसी तरह से। अभी कंपटीशन ज़्यादा है, तो आपको हर टाइप के क्वेश्चन, अलग अलग क्वेश्चन देखना है, अपने दिमाग को जगाना है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, जो रूल्स है, जो बेसिक है, वो सेम रहेगा सबके लिए, लेकिन क्वेश्चन आपको घुमा के आएगा, कभी इधर से तो कभी इधर से। तो आपको एक ही डायरेक्शन में नहीं चलना है। पहले एक डायरेक्शन में चलने से काम हो जाता था, लेकिन अभी स्मार्ट जमाना है, स्मार्ट एज चल रहा है, तो आपको स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट तरीके से सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं में 9:11 का अनुपात है। यदि इन संख्याओं का योग 660 हो तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो संख्याओं में 9:11 का अनुपात है, और यदि उनका योग यानी उनका सम 660 है। अगर एक संख्या मान लीजिए 9x है और दूसरी संख्या 11x है और इनका सम 660 है, तो दोनों संख्याएं आप निकाल सकते हैं यहाँ से। कैसे, 9x और 11x हो जाएगा 20x बराबर 660, या x बराबर 0 0 2 तिहाई 6 2 तिहाई 6, x की वैल्यू हो गई 33। ठीक है, x की वैल्यू 33 हो गई, यानी यहाँ से एक संख्या हो गया 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 2 29, पहला संख्या 297, दूसरी संख्या 11 में 33 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा 33 33, यह हो जाएगा 363। क्या हो जाएगा, 363 बराबर। ये दो संख्याएं हो गया, इनको जोड़ने पे आप 660 मिल रहा है, तो इनको घटाने पे कितना मिलेगा, यही पूछा जा रहा है। क्या है, अंतर कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो अंतर कितना हो जाएगा, 13 में से 7 6, यहाँ 13 में से 7 6, 15 में से 6, 15 में से 9, 15 में से 9 6 2 2 66, ये आपका आंसर होगा। कितना मिला आपको, 66। ठीक है, आपको बस ध्यान देना है कि संख्याएं क्या है और क्या पूछी जा रही हैं। चलो इसी तरह से अगला सवाल है, नितिन तथा अश्विन के बीच, इस क्वेश्चन को हम हटाएंगे, नितिन तथा अश्विन के बीच 90 टिकटों को 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। अश्विन नितिन को कितने टिकट दे कि टिकटों का अनुपात 5:4 हो जाए। ठीक है, यानी 90 टिकट हैं नितिन और अश्विन में, क्रमशः 2:3 के अनुपात में बांटा जाता है। यानी नितिन को 2 टिकट मिलता है और अश्विन को
3 टिकट मिलता है। सपोज दैट सारी टिकटें कितनी हैं, 90 हैं। कितना है, 90। 2x + 3x = 90। यहाँ से नितिन का कितना टिकट है, अभी वर्तमान में करंट टाइम में नितिन का कितना टिकट हुआ और अश्विन का कितना टिकट हुआ, आपको ये यहाँ से पता चल जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा 5x बराबर 90 या x बराबर हो जाएगा 5 1 5, 5 1 5 4, 5 8 40। ये हो गया x की वैल्यू 18 यानी 18 दूनी 36 प्लस ये कितना है 18 तिहाई 54, यही था। यानी 36 और 54 है, टोटल 90 मिला आपको। 6 4 10 5 3 8 1 9, 90 मिला, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि अब अश्विन नितिन को कितना टिकट दे कि रेशियो 5 अनुपाते कितना हो जाए, 5:4 हो जाए। 5:4 होने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, ये 2:3 था, 5:4 करना है। यानी एक बार फिर से 5x + 4x बराबर 90 करना है। टिकट कम ज़्यादा नहीं हो रहा है, रेशियो चेंज हो जा रहा है। पहला 2x और 3x था, अभी 5x + 4x है। इसको ऐड करोगे आप, 9x बराबर 90 या x बराबर 10। यहाँ पे x की वैल्यू 10 हो गई, तो अगर 5x है और 4x है तो 5x में अगर x की वैल्यू 10 है तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 और यहाँ पे 40। पहले 36 और 54 था, नितिन के पास 36 था, लेकिन अभी नितिन के पास 50 है। तो 36 से 50 लाने के लिए कितना उसने अश्विन से लिया था, 14। कितना, 36 से 50 करने के लिए, यानी पहले 36 था, अश्विन ने उसे 14 और दे दिया तो ये 50 हो गया, है ना। और इसके पास 14 इसने दिया तो 14 इसके पास कम हो जाएगा, यानी 54 में से इधर 14 घटा के 40 हो जाएगा और इधर 36 में से 14 घट के 50 हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। यानी कितना करना पड़ेगा, कितने टिकटों का आदान प्रदान करना पड़ेगा, 14, ठीक है। 90 टिकटों में बांटा जाता है। कितने टिकट दिए थे, किसने, अश्विन ने नितिन को 14 टिकट दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है, देखिए रेशियो में कॉइन से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए। चलो कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। यदि 1 रुपया 50 पैसा एवं 5 पैसे वाले सिक्कों को 3:5:7 के अनुपात में मिलाया जाता है, यदि कुल रकम 11 रुपये 70 पैसे हो तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। इस तरह के जो सवाल है ना थोड़ा टेक्निकल होते हैं, लेकिन बात को अगर आप एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप हमेशा इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हो। ट्रिक इसका ये है कि सबसे पहले सवाल को ध्यान से पढ़ो और उसमें ये ढूंढो कि सवाल में, देखो इसमें 3 चीज रहेगी। एक होगा कॉइन्स का नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे, यानी सिक्कों की संख्या होगी। दूसरा होगा वैल्यू ऑफ कॉइन्स, यानी सिक्कों की वैल्यू कितनी होगी। जैसे 1 रुपए की वैल्यू, अगर याद करना है 1 रुपए के एक सिक्के की वैल्यू कितना होगा, 1 रुपए होगा। लेकिन 50 पैसे की 2 सिक्कों का वैल्यू कितना होगा, 1 रुपए होगा। कैसे, यहाँ पे वैल्यू तो सेम रखा गया, लेकिन उनके सिक्कों का काउंटिंग यानी नंबर्स का मतलब नंबर्स बढ़ गए, ठीक है। जैसे देखिए 1 रुपए में 1 रुपए अगर आपको बनाना है तो एक सिक्का 1 रुपए का डाल देंगे तब भी 1 रुपए बन जाएगा। लेकिन अगर 1 रुपए बनाना है, आपके पास 50 पैसे के सिक्के हैं तो आपको 2 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, 2 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, तब जाके वह 1 रुपए होगा। लेकिन अगर 25 पैसे के सिक्कों की जरूरत कितनी पड़ेगी, अगर पूछा जाए 1 रुपए में 25 पैसों के कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, तो 4 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। और 5 पैसों के कितने सिक्के की जरूरत पड़ेगी,
तो कितने सिक्कों की जरूरत पड़ेगी, 20 पंचे 100 यानी 20 सिक्कों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ये रेशियो आपको, ये पैसे का मामला है, आप सब इसमें तेज हो। ये एक चीज इसी किसी को सिखाना नहीं पड़ता, पैसे की वैल्यू कहाँ रखनी है, कैसे रखनी है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन मिल रहा है तो आसानी से आप हल कर सकते हो। आई होप आप हल करें। देखिए, यदि 1 रुपया 50 पैसे एवं 5 पैसे वाले सिक्कों की, इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो सिक्का लिख लो आप। ये 1 रुपए का सिक्का है, ये 50 पैसे का सिक्का है, और तीसरा सिक्का क्या है, 5 पैसे का है। ठीक है, ये पैसे हैं, ये पैसे हैं, और ये रुपया है। ठीक है, अब आप कह रहा है कि इनका रेशियो जो है वाले सिक्कों को 3:5:7 के अनुपात में मिला दिया जाता है किसी बैग में। ठीक है, यानी उस सिक्कों की जो संख्या है, वैल्यू नहीं, सिक्कों की संख्या को, यानी ये हो जाएगा नंबर्स ऑफ कॉइन। क्या होगा, नंबर्स ऑफ कॉइन्स कितने हो जाए, कितने कितने के अनुपात में, एक है 3x 3:5:7, 3:5:7, इसको आप लिख सकते हैं 3x 5x और 7x, यानी कुछ संख्या, कुछ सिक्के होंगे, ये 7 के रेशियो में, ये 5 के रेशियो में, और ये 3 के रेशियो में। ठीक है, और कह रहा है इनका वैल्यू जो वैल्यू है, अगर 3 सिक्का है, 5 सिक्का है, 7 सिक्का है, अगर एक सेम वैल्यू निकालना है, जैसे हमने आपको बताया अभी कि अगर 3x है तो इसमें सिक्कों की संख्या कितनी होगी, कितनी, अगर 1 रुपए का सिक्का है, आपको 3x रुपए चाहिए, तो सिक्के कितने डालने पड़ेंगे आपको, 3x रुपए। कितने सिक्के, 3x सिक्के, क्योंकि 1 रुपए का एक सिक्का 1 रुपए के बराबर है, उसकी वैल्यू 1 है। लेकिन यहाँ पे जो 50 पैसा है उसका वैल्यू आधा है, जो 5 पैसा है उसका वैल्यू कितना है, 1/20 है। ठीक है, यहाँ पे इसको आधा का मतलब 1/2 कह सकते हो, यहाँ के 1/20 कह सकते हो। ठीक है, देखिए समझाते हैं। ये 3x है, यानी एक ये जो कॉइन्स है 3x कॉइन्स है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 रुपए के हिसाब से 3x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो 5x है, 5x कॉइन्स है, इनका 50 पैसे के हिसाब से कितना वैल्यू होगा, 5x रुपए में, किसमें, रुपए में। तो ये क्या हो जाएगा 50 पैसे के हिसाब से, यानी क्या हो जाएगा 5x/2, यही होगा ना, आधा, जो क्योंकि 50 पैसा है, अगर 1 रुपया होता तो ये भी 5x की वैल्यू लेके बैठता, लेकिन ये एक रुपए का नहीं है, आधा आधा, यानी 50 पैसे की बात हो रही है, तो 5x/2। और यहाँ पे 7x का जो वैल्यू है वो 7x/20 हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपए में 5 पैसे के 20 सिक्के होते हैं, इसके लिए इनको 7x का 20 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और कह रहा है टोटल रकम कितना हो रहा है, यानी अगर इनको जोड़ दिया जाए, इनको जोड़ा जाए तो टोटल रकम 11.70 हो रहा है। ठीक है, बस सॉल्व कर दीजिए। इसमें पूछा जा रहा है कि हर प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर्स ऑफ कॉइन ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है, नंबर्स ऑफ कॉइन। इसको हल कर दीजिए, इसको बटा 1 कर सकते हैं। ठीक है, एलसीएम 20, ये हो गया 1 विषयम 20, 20 तिहाई 60x प्लस 2 दहाम 20, 10 पचे 50x प्लस 20 विषयम 20 प्लस 7x बराबर 11.70। ये कितना हो जाएगा, 60 50 110 117, कितना हो जाएगा 117x/20 बराबर 0, या x बराबर 11.70 गुणे 20/11.70 नहीं है, 11.7 है। ठीक है, ये हो जाएगा 117। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है, ये जो 20 है, 20 में से 10 का गुणा यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 बचा और ये 117 हो गया। 117 117 से कट जाएगा
यानी इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 117 गुणे 2 बटा 117, 117 कैंसिल, यानी ये हो गया 2। x की वैल्यू 2 आ गई। अब आप नंबर्स ऑफ कॉइन पूछा जा रहा है, 2 का गुणा यहाँ पर करो, x की वैल्यू 2 आ गई तो 2 3 6, ये हो गया 5 दूनी 10, ये हो गया 7 दूनी 14, यानी 6, 10 और 14 के रेशियो में सिक्के उस थैली में डाले गए थे जिसका वैल्यू या रकम 11.7 रुपये हो गया था। यानी 50 पैसा का सिक्का पूछ रहा है तो 10 सिक्के डाले गए थे, 1 रुपये का सिक्का पूछ रहा था तो 6 सिक्के डाले गए थे, 5 पैसे का सिक्का पूछ रहा है तो 14 सिक्के डाले गए थे, बराबर। इसी तरह से आपको एक सवाल और देखिए, ये दूसरा सवाल इस तरह से, एक बैग में, ठीक है इसको मिटा दीजिए, सेम ऐसा ही हल होना है, ठीक है, थोड़ा फटाफट देख लेंगे। एक बैग में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं जिन्हें 7:8:4 के अनुपात में डाला गया है। यदि बैग में कुल 360 रुपये हो तो 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। इसमें भी नंबर ऑफ कॉइन्स पूछ रहा है, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। सेम वैसे ही हल होगा। क्या करेंगे, कॉइन्स लिखेंगे 1 रुपये 50 पैसा 25 पैसा, ठीक है। ये 3 कॉइन मिलाए गए हैं, एक का जो रेशियो है वो 7x है, 50 का रेशियो 8x है और 25 का रेशियो 4x है, ठीक है। के अनुपात में रखे गए हैं। ये नंबर्स ऑफ कॉइन्स है, ये नंबर ऑफ कॉइन्स है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू टोटल कह रहा है कि टोटल वैल्यू 360 है। तो वैल्यू ज्ञात करने के लिए, यानी अगर 1 रुपये के 7x सिक्के हैं तो यानी इसकी वैल्यू 7x होगी, ठीक। अगर 50 पैसे के 8x सिक्के हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर 8x सिक्के हैं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 4x। क्यों, क्योंकि 50 पैसा है, 50 पैसे के 8 सिक्के हो तो आपको रुपए कितने मिलेंगे, 4 ही रुपए होगा ना, वो वैल्यू 4 होगा ना, यानी आधा हो जाएगा। अगर 50 पैसे के 8 सिक्के हैं तो वैल्यू 4 हो जाएगा, बराबर। अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं या 25 पैसे के 8 सिक्के हैं तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2, बराबर। क्योंकि एक वैल्यू में 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के। इसी तरह से यहाँ पे पूछा जा रहा है 4x है, 25 पैसे का सिक्का है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1x, और कह रहा है इनका योग 360 है। क्या है योग, 360 है, वैल्यू रकम 360 है। 7 4 11 1 12x बराबर 360 या x बराबर 12 3 36, x बराबर 30। यानी अब यहाँ x की वैल्यू 30 आ गई, चाहे आप वैल्यू में रख दो चाहे कॉइन्स में रख लो। पूछा क्या जा रहा है, 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 25 पैसे के सिक्के यहाँ है तो ये हो जाएगा 4 गुणे 30 मतलब 120। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120। ये आपका आंसर है, खत्म, ठीक है। चलो इसी तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक बॉक्स में क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं, इसमें अभी वैल्यू नहीं है। ध्यान देना, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं और प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का अनुपात, सिक्कों का पैसे के 280 सिक्के हैं, ठीक है। यदि इनका वैल्यू
प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। कह रहा है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के डाले गए हैं, मतलब 280 सिक्के डाले गए हैं। कन्फर्म है 280 सिक्के डाले गए हैं, ठीक है। और प्रत्येक प्रकार के सिक्के का मूल्य या वैल्यू 8:4:3 के अनुपात में है तो 50 पैसे के कितने सिक्के डाले गए हैं, ठीक है। तो इसमें वैल्यू दिया है कि क्या दिया है, वैल्यू का रेशियो दिया है 8x, 4x और 3x, ठीक है। और यह कितना है 8x, 4x और 3x, टोटल सिक्के कितने हैं 280, ठीक है। 280 सिक्के हैं, सॉरी ये यहाँ पे टोटल सिक्के नहीं है, जो नंबर्स ऑफ कॉइन रहेगा यहाँ पे नंबर्स ऑफ कॉइन में 280 है टोटल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू अगर आपको मिल गया, अगर 1 रुपए का 8 सिक्का है तो इसका मतलब 1 रुपए के यानी 8 रुपया है जिसका वैल्यू मतलब कुछ सिक्के हैं 1 रुपए के जिसका वैल्यू 8 है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी जितने सिक्के होंगे उतनी ही उसकी वैल्यू होगी क्योंकि वो 1 रुपए है, यानी इसका नंबर सिक्के कितने हो जाएंगे 8x। लेकिन अगर आपके पास वैल्यू 4 रुपया है तो सिक्के कितने होंगे 50 पैसे के। अगर 4 रुपए का वैल्यू पूछा जाए, 4 रुपए का वैल्यू आपके पास है तो पूछा जाए 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 4 का दुगुना यानी 8। 4 रुपया बनने में 50 पैसे के 8 सिक्के लगेंगे, है ना, तो इसको हम 8x लिख सकते हैं। तथा 25 पैसे के कितने सिक्के लगेंगे 3 रुपये बनने में, कितने रुपए बनने में 3 रुपये बनने में, 3 रुपये बनने में 25 पैसे के सिक्के, क्योंकि 1 रुपये में 4 सिक्के लगते हैं 25 पैसे के, तो 2 रुपये में 8 सिक्के लगेंगे 25 पैसे के। इसी तरह से 3 रुपये में 25 पैसे के 12 सिक्के लगेंगे, कितने सिक्के लगेंगे 12 सिक्के, इसको 12x लिख सकते हो, ठीक है। ये टोटल नंबर्स ऑफ कॉइन्स कितना है, टोटल नंबर्स ऑफ कॉइन्स बोल रहा है 280 हैं, ठीक है। आप इनको जोड़ लीजिए, 8 8 16, 16 और 12 28x बराबर 280, या 28 28 से कट गया, x बराबर 10, x की वैल्यू 10 आ गई। अब इसको हम जिधर मन कहे इसमें रख सकते हैं, लेकिन बात यह है कि पूछा क्या जा रहा है 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे। 50 पैसा का सिक्का कितना था 8, यानी 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, यही था ना नंबर्स, ये नंबर्स ऑफ कॉइन है, ये वैल्यू ऑफ कॉइन्स है। नंबर्स यानी संख्या पूछा जा रहा है, सिक्कों की संख्या 8x यानी 8 गुणे 10 मतलब 80, यह हो गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉइन्स वाले देखता हूं और कोई सवाल है। चलो 3115 को ए, बी और सी में बांटा गया, यदि इनके हिस्से में क्रमशः 25 रुपये, 28 रुपये और 52 रुपये, यदि इनके हिस्से में से 25 रुपये, 28 रुपये और 52 रुपये निकाल लिए जाएं तो प्राप्त रेशियो 8:15:12 का अनुपात हो जाएगा। तो प्रति व्यक्ति का हिस्सा बताइए। प्रति व्यक्ति हिस्सा पूछ रहा है, कह रहा है कि देखिए इसमें ध्यान से पढ़ने वाली बात है, जो पहले का कॉन्सेप्ट छोड़ दो, अभी सवाल समझो कि 3115 रुपये था, उसमें से 3 लोगों में डिवाइड किया गया, किसी भी रेशियो में डिवाइड किया गया, लेकिन उनके हिस्से में से अगर जो बांटा गया उनमें से 25 रुपये, 28 रुपये और 52 रुपये क्रमशः 25 रुपये ए में से 25 रुपये, बी में से 28 रुपये, सी में से 52 रुपये निकाल लिया जाए तो ए, बी और सी का रेशियो जो होगा वह कितना हो जाएगा 8, 15 और 20 हो जाएगा।
ठीक है, 8, 15 और 20 हो जाएगा। तो सबका हिस्सा कितना कितना था वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको मिल क्या रहा है, तीनों का हिस्सा। तीनों का हिस्सा का रेशियो कितना है, 8x प्लस अभी जो वर्तमान में है 8x प्लस 15x प्लस 20x है। ठीक है, अब इनमें जो घटा लिया गया था अब उनको जोड़ दो, तभी तो आप उस रकम तक पहुंच पाएंगे। रकम कितना था, 3115। वहां तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उनको बांटा गया था, फिर उनमें से रकम घटा दिया गया था, तब जाके रेशियो 8x 15x 20x बचा था। अब आपको क्या करना है, नीचे वाला पकड़ लो, पहले जो रेशियो मिला था वो आपको मिल गया, पकड़ लिया। अब जितना घटाया गया था सब में उतना उतना जोड़ दिया। 8 यानी 8x में से जो पहले का ए का जो रेशियो था उसमें से इसमें आपको 25 जोड़ना है। ठीक है, ये अनुपात है। ठीक है, इसमें 25 जोड़ना है। दूसरे वाले में क्या जोड़ना है, 25 जोड़ना था, और दूसरे वाले में 28 जोड़ना था, और तीसरे वाले में सी वाले में 52 जोड़ना था। क्या जोड़ना था, 52 जोड़ना था। ठीक, अब इसको जोड़ने पर कितना मिलता है, 3115 रुपये मिलता है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, इसको आप 8x 15x और 20x को जोड़ेंगे। 20 10 30 35, 8 43x प्लस ये 25 28 और 52, 8 5 13 2 17, फिर 5 2 7 2 9 1 10, 8 2 10 5 15 17 नहीं, ये हो गया 105। कितना हो गया, 43x प्लस 105 बराबर ये दोनों रकम कितना था, ये पूरा रकम कितना था, 3115। अब यहाँ से इसको हम इस साइड ले जाएंगे, ये हो जाएगा 43x बराबर 3115 माइनस 105, मतलब 30 10 43x, या x बराबर 43 से 7 21 28 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 70, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई, 70। पूछ रहा है कि प्रत्येक का हिस्सा कितना होगा। प्रत्येक का हिस्सा निकालने के लिए क्या है, पहले का जो ये था 8x इसका रेशियो था, पूछ रहा है अभी वर्तमान में सबका हिस्सा कितना पड़ा है। 8x का रेशियो मतलब 8 गुणे 70, 15x का रेशियो मतलब 15 गुणे 70, 20x का रेशियो मतलब 20 गुणे 70। ये सबका हो जाएगा 8 7 56 560, ये हो जाएगा 15 7 में 105, 7 दूनी 14। ठीक है, ये वर्तमान में इतना इतना रुपए इन लोगों को मिला है। ये ए का था, ये बी का था, और ये सी का था। ठीक है,